Hello students, this is another part of topic transportation, and in this video we will be talking about the structure of heart, its function, and how the blood flow across heart and different parts of the body. So let's get started with that video. So this is a very simple and normal structure of heart, which is hands-on. So in this, we will be first discussing about the parts of heart, and later on, I will be showing you a simple, very simple video how heart beats, and we will be talking about कि कैसे जो है blood flow करता है हार्ट में, और हमारे बॉडी पार्ट्स के पास कैसे जाता है, कैसे ऑक्सीजन रिच होता है, और कैसे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं। तो विल बी टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पे पहली जो चीज होती है, एक चीज आपको याद रखनी है कि हार्ट इज enclosed in pericardium membrane। एक पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर हार्ट होता है हमारा। जैसे कि प्लूरा मेम्ब्रेन होती है लंग्स में, वैसे ही पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन जो है वो हार्ट में होती है। और एक चीज याद रखनी है दैट इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। ये कार्डियक मसल्स का बना हुआ है। अब लेट्स टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ हार्ट की कौन कौन से इसमें पार्ट्स। तो दिस इज एओर्टा विच इज अ मेन आर्टरी। ये मेन आर्टरी है। उसके बाद दिस इज योर pulmonary artery। This is pulmonary vein. This is left atrium, left ventricle। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो ब्लड फ्लो होता है, तो एक गेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ओपन और क्लोज होता है। मतलब एक तरह से वो अलाउ करता है कि अब जो ब्लड है वो जाएगा राइट लेफ्ट वेंट्रिकल में, और अब नहीं जाएगा, वो रोक के रखेगा। तो जो गेट लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल। बाइकस्पिड वॉल। यहाँ पर बीच में ये वाला जो एक दीवार जैसे दिखती है, दिस दीवार लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज सेप्टम। ये सेप्टम का क्या काम होता है? इट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो दोनों को अलग रखेगा, इस साइड ऑक्सीजनेटेड फ्लो होगा तो इस साइड डीऑक्सीजनेटेड फ्लो होगा। दिस इज राइट वेंट्रिकल। ये राइट एट्रियम। इनके बीच में जो ये वॉल्व है, ये है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व ये भी एक तरह से यहाँ ब्लड फ्लो को अलाउ करता है कि अब ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा, अब ये नहीं जाएगा। गेट लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद जो राइट एट्रियम ये वाले जो है, इसको हम कहते हैं सुपीरियर सुपीरियर वीनस कावा। ये जो नीचे है, ये है इंफीरियर वीनस कावा। सुपीरियर एंड इंफीरियर। सुपीरियर का काम होगा, सुपीरियर मतलब ऊपर, तो अपर बॉडी पार्ट से ब्लड को निकालना। इंफीरियर वीना कावा का काम है, इंफीरियर मतलब नीचे, तो नीचे वाले बॉडी पार्ट से ब्लड को हाथ तक लेके आना। फिर उसके बाद हमारे पास आता है, ये अगर आपको यहाँ पर कैसे करते हैं, ये यहाँ पर ये वाला वॉल एक दिख रहा होगा इस साइड, दिस वन वॉल। तो ये जो वॉल है, दिस इज सेमी लूनर वॉल। ये है सेमी लूनर वॉल। तो ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर हार्ट का विद ऑल द लिम्बल्स। एंड अब हम डिस्कस करेंगे इसकी फंक्शनिंग क्या होती है, कि कैसे हार्ट में। बहुत सिंपल एक डायग्राम बनाओगे हार्ट का। तो ये हमारा सिंपल सा एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है हार्ट में, जिसमें यू हैव लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। इनके बीच में देयर इज वॉल। यहाँ पे ट्राइकस्पिड, ये बाइकस्पिड वॉल। दो और वॉल्व हैं यहाँ पे बना देते हैं, ये वाले these are वॉल्व। ये बीच वाला लाइन जो है जिसे सेप्टम उनको सेपरेट करेंगे। यहाँ लंग्स है, दीज आर बॉडी ऑर्गन्स।
एक ये बॉडी ऑर्गन्स और एक अपर वाले बॉडी ऑर्गन पे आप बोल सकते हो बॉडी ऑर्गन। अब होता क्या है यहाँ, ध्यान से सुनिए। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है वो लंग्स से आएगा लेफ्ट एट्रियम में। दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये लेके कौन आएगा, पल्मोनरी वेन। So pulmonary vein is the main vein that carries oxygenated blood from lungs to your heart. अब लेफ्ट एट्रियम में आया, इट गोज इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये बीच में वॉल्व कौन सा है, बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड लेफ्ट वेंट्रिकल से ये आ जाता है यहाँ पे एओर्टिक सेमी ल्यूनर वॉल्व। यहाँ पर जो है उसको हम कहते हैं पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व। लेफ्ट वेंट्रिकल से अब जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी ऑर्गन में जाएगा। ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बॉडी ऑर्गन में। अब क्योंकि बॉडी ऑर्गन में हमारे क्या हो रही है, रेस्पिरेशन हो रही है, सो दे आर रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि हमारे बॉडी ऑर्गन्स दे रेस्पायर, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और रेस्पिरेशन कर रहे हैं क्योंकि उनको कांस्टेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए ही है। तो बॉडी ऑर्गन में क्या होगी, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड। तो दिस कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड is taken to right atrium. So this is deoxygenated blood, which is carried lower body organ से लेके आएंगे inferior vena cava, और अगर हायर बॉडी ऑर्गन से आएगा तो यहाँ से आएगी सुपीरियर वेना कावा। तो वेना कावा क्या करेगी, CO2 रिच ब्लड को लेके आएगी राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, यहाँ जो वॉल्व है दिस इज ट्राइकस्पिड वॉल्व। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज टू लंग्स, और ये कौन लेके जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ पर एक चीज याद रखनी कि पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही है हार्ट में, पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से लंग्स में लेके जा रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यू कैन सी इन दिस डायग्राम दैट ब्लड इज फ्लोइंग ट्वाइस across द हार्ट। एक बार ये वाली साइकिल, फिर एक बार ये वाली साइकिल। पहले यहाँ से ऐसे ऐसे जा रहा है और फिर यहाँ से ऐसे जा रहा है। तो दो बार जो है वो दे इट इज गोइंग ट्वाइस इनटू द हार्ट। तो इसीलिए हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन, हमारे में डबल सर्कुलेशन होते हैं बिकॉज द ब्लड फ्लोज ट्वाइस अक्रॉस द हार्ट। हार्ट में दो बार ब्लड फ्लो होता है। अब ये मैं एक वॉल्व की फंक्शन आपको दिखा देती हूँ वीडियो में, स्मॉल सी वीडियो है, बहुत छोटी सी, GIF टाइप की। तो ये हार्ट है, तो यू कैन सी दीज वॉल्स, ये ये और दीज वॉल्स आर ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। यहाँ से जब ये है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। यहाँ से आपके राइट ये जो है वेंट्रिकल से ब्लड को लेके जाएगी, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। एंड यहाँ से ये है एओर्टा। ये वाले जो है दीज टू आर सेमिल्यूनर, ये सेमिल्यूनर वॉल्व है, ये बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। तो जब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा तो ये ओपन होगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा तो ये ओपन होगा, फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा तो ये वाला वॉल्व ओपन होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाएगा तो दिस वॉल्व विल ओपन। तो दिस इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अ हार्ट। एक पंपिंग है हार्ट की, कैसे वॉल्व की ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है। सो जो अभी तक मैंने समझाया है वही हम बात करेंगे। तो डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, पल्मोनरी वेन जो है इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम क्या होगा, इट कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर अब मैं फिर से समझा देती हूँ जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा तो लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगी, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ब्लड उसके अंदर आ चुका है, इट विल एक्सर्ट प्रेशर, और प्रेशर एक्सर्शन की वजह से दिस वॉल, ये वाला जो बाइकस्पिड वॉल्व है, बाइकस्पिड वॉल्व है, इट विल ओपन। ये ओपन होगा
तभी जो है ब्लड जो है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा तो ये ब्लड, ये बाइकस्पिड क्लोज है। क्यों? क्योंकि वॉल्व का काम क्या होता है? दे प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ये ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं। तो अगर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड चला गया है तो ये वॉल्व बंद हो जाएगा, ताकि जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे एओर्टा में ब्लड को पहुंचाने के लिए, व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स, ताकि ब्लड एओर्टा में चल जाए, तो एओर्टा की जगह ऐसा ना हो पीछे से पीछे चला जाए, एट्रियम में ही वापस चला जाए, तो दीज बाइकस्फिड वॉल्व विल क्लोज। ये बाइकस्फिड वॉल्व यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। फिर राइट एट्रियम में ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आएगा? वीना कावा। कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है ये ओपन होगा। दिस ट्राइकस्पिड वॉल्व विल ओपन। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व जब ओपन होगा तो जो डीऑक्सीजनेटेड गोज इनटू द राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद ये वॉल्व जो है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये क्लोज हो जाएगा। वंस इट क्लोज डाउन, तो अब जैसे ही राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो हमारा दूसरा सेमी ल्यूनर वॉल्व जो है वो ओपन होगा। यहाँ पर जो मैंने बताया था कि जब ये वाला वॉल्व क्लोज होगा तो ये सेमी ल्यूनर वाला वॉल्व ये ओपन हो जाएगा। ये क्लोज और ये ओपन। ये ओपन होगा तो यहाँ से ब्लड यहाँ जाएगा, इस वाले इस जगह ऐसे ब्लड जाएगा और बाहर जाएगा। तो जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगी, ऐसा ना हो कि ब्लड वापस से राइट एट्रियम में चले जाए, इसीलिए ट्राइकस्पिड बंद हो जाएगा और ये ओपन हो जाएगा। इसके ओपन से ब्लड विल गोज इनटू पल्मोनरी एंड देन गोज टू लंग। सो दिस इज हाउ हार्ट फंक्शन। सो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजनेट ब्लड करेगी लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगी तो बाइकास्पिड वॉल्व खुल जाएगा और ब्लड जो जाएगा हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में चल जाएगा। तो जो रिलैक्स स्टेट होती है वेंट्रिकल की या फिर एट्रियम की तरफ, उसको हम डायस्टॉल कहते हैं। और जो कॉन्ट्रैक्ट स्टेट होती है दैट इज नोन एज सिस्टोलिक स्टेट। तो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। अब सेमिल्यूनर वॉल्व कौन सा वाला? एओर्टिक सेमिल्यूनर। एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व ओपन एंड इट पोर्स द ब्लड इनटू एओर्टा। एओर्टा के बाद क्या होगा? एओर्टा ट्रांसफर्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। फिर वेना कावा क्या कहते हैं? इट कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर इंफीरियर, वो लेके आएगी आपके राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में जो कि अभी रिलैक्स स्टेट में, राइट एट्रियम तक कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ट्राइकस्पिड वॉल एकदम से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद अब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो हमारा जो ट्राइकस्पिड है वो बंद हो जाएगा। क्यों? सो दैट वापस से वेंट्रिकल से ब्लड एट्रियम में ना चलेगा, बैक फ्लो ना हो जाए उसका। तो अब हमारा सेमी ल्यूनर वॉल्व ओपन हो जाएगा एंड इट पोर्स द ब्लड इनटू पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी आर्टरी कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग। अब वो हार्ट से लंग पे ताकि इसमें ऑक्सीजनेशन हो जाए। तो ये डबल सर्कुलेशन की साइकिल आपको याद रखनी है। आप इसको ऐसे फ्लो चार्ट में बना सकते हो जैसे भी आपको अच्छा लगे। So this is a very simplest form and simplest explanation of double circulation. In case you do not understand, just comment down and just revise it thoroughly again. You will understand it. आपको समझ आ ही जाएगा। तो that's all for today. In the next class हमारा एक दो टॉपिक और बचे हुए इसके, तो नेक्स्ट क्लास में we will discussing about the transport of gases, कि कैसे गैस जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड और ब्लड वेसल्स और बॉडी टिश्यूज एंड ब्लड वेसल्स एंड हमारी लंग्स के बीच में कैसे गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है। मेन जो यहाँ पे याद रखना है, डिफ्यूजन इज द प्रोसेस that will help in transport of gases. So in the next class, we'll be discussing about the transport of gases. For today, that's all. Thank you and have a nice day. Keep reading and keep learning. And follow, share, and subscribe. Thank you so much.